क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, तुम्हारी बातें अनसुनी कर देते हैं, तुम्हें हल्के में लेते हैं? अगर हाँ, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लो। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी इज्जत करना जानता है। जो खुद की वैल्यू नहीं समझता, उसे ये दुनिया मिट्टी से भी बदतर बना देती है। अगर तुम जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा, खुद की कदर करनी होगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक दुनिया तुम्हें रौंदी रहेगी। आज मैं तुम्हें वो 21 तरीके बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी वैल्यू को आसमान तक ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपनाने के लिए हैं। अगर इन पर अमल किया तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करना तो दूर, तुम्हारी मौजूदगी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। और अगर इन्हें नजरअंदाज किया तो पूरी जिंदगी दूसरों के धक्के खाकर ही बितानी पड़ेगी। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, खुद की इज्जत करना सीखो। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें पैर की जूती समझेगी। ये दुनिया तुम्हें उतनी ही इज्जत देगी जितनी तुम खुद को दोगे। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अपने नजरिए से तय होती है। अगर तुम खुद को गिरा हुआ समझोगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे, और अगर तुम खुद को सम्मान दोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। सोचो, जब तुम खुद अपने फैसलों पर शक करते हो, खुद को कमजोर मानते हो, खुद को छोटा समझते हो, तो दुनिया को क्या लगता होगा? लोग तुम्हारी इज्जत क्यों करें? जब तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते, खुद को नीचा दिखाना बंद करो। खुद से ऐसा बर्ताव करो जैसे तुम इस दुनिया के सबसे काबिल इंसान हो। क्योंकि जब तुम खुद को ऊंचा मानोगे, तभी दुनिया तुम्हें ऊंचा स्थान देगी। खुद की इज्जत का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता मत करो। कोई तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करे तो उसे वहीं रोक दो। अगर कोई तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करे तो उसे जवाब देना सीखो। और अगर कोई तुम्हें हल्के में ले तो उसे अपनी कीमत का एहसास कराओ। आज से ही खुद को सम्मान देना शुरू करो। खुद को छोटा समझना छोड़ दो। खुद को इस तरह पेश करो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत न करें। और याद रखना, जो इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है, दुनिया उसे सिर आंखों पर बिठा लेती है। दूसरा तरीका, अपनी आदतों को सुधारो। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो। क्योंकि इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों से होती है। अगर तुम्हारी आदतें कमजोर हैं तो तुम लाख कोशिश कर लो, सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारी आदतें मजबूत हैं तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। सोचो, एक इंसान सुबह देर से उठता है, हर काम को टालता है, बिना सोचे समझे बोलता है और मेहनत से बचता है। क्या वह कभी बड़ा आदमी बन सकता है? कभी नहीं, क्योंकि उसकी आदतें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और वहीं एक इंसान जो अनुशासन में रहता है, समय का सम्मान करता है, अपनी बातों और कामों में ईमानदार है, वह जरूर ऊंचाई तक पहुंचेगा। तुम्हारी जिंदगी आज जैसी है, वो तुम्हारी पुरानी आदतों का नतीजा है। अगर आज तुम सफल नहीं हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आदतें ही गलत हैं। गलत संगति, आलस्य, बेकार की बातें, समय की बर्बादी, ये सब वो जहर हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम इन आदतों को बदल दो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं या पीछे खींच रही हैं? अगर पीछे खींच रही हैं तो उन्हें तुरंत बदलो। क्योंकि जो इंसान अपनी आदतों पर काबू पा लेता है, वही इस दुनिया पर राज करता है। तीसरा तरीका, बेमतलब की चीजों पर ध्यान देना बंद करो। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा भटकता हुआ ध्यान है। तुम वहां देख रहे हो जहां देखने की जरूरत नहीं, वहां सोच रहे हो जहां सोचने का कोई फायदा नहीं, वहां समय बर्बाद कर रहे हो जहां से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, और फिर शिकायत करते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो रहा। अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले अपनी फालतू चीजों पर ध्यान देना बंद करो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन किसके साथ घूम रहा है, इन सब बकवास चीजों में तुम्हारा वक्त जा रहा है। और जब वक्त बर्बाद होता है तो तुम्हारी कीमत भी गिरने लगती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपना ध्यान फालतू चीजों में लगाते हैं और पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाती है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपना ध्यान सही जगह लगा रहा हूं? क्या जो चीजें मुझे परेशान कर रही हैं वो वाकई में मेरी लाइफ के लिए जरूरी हैं? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उन्हें छोड़ दो।
क्योंकि जिस दिन तुमने बेमतलब की चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी असली तरक्की शुरू हो जाएगी। चौथा तरीका, अपने दिमाग की ताकत को पहचानो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे हाथ पैर नहीं, तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा परिवार भी नहीं, बल्कि तुम्हारा दिमाग है। ये वो हथियार है जिससे तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अगर इसे सही से इस्तेमाल नहीं किया तो यही तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। सोचो, अगर तुम्हारे पास तलवार हो लेकिन उसे चलाना ना आता हो तो क्या वह तुम्हें बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर तुम्हारे पास दिमाग है लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो यह तुम्हारे किसी काम का नहीं। इस दुनिया में जो लोग महान बने, उन्होंने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चाणक्य को देख लो, उन्होंने तलवार नहीं उठाई बल्कि अपनी बुद्धि से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। टेस्ला, आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद, ये लोग शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपनी दिमागी शक्ति से अमर हुए। अब सवाल यह है कि तुम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हो? क्या तुम इसे व्यर्थ चीजों में बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम इसे सिर्फ चिंता करने, डरने और शिकायत करने में खर्च कर रहे हो? या फिर इसे नए आइडियाज, बड़े सपने और अपने भविष्य को बनाने में लगा रहे हो? आज से खुद से वादा करो, मैं अपने दिमाग की ताकत को पहचानूंगा। मैं बेकार की बातों में अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैं इसे और मजबूत करूंगा, इसे और तेज बनाऊंगा। मैं इसे ऐसा तराशूंगा कि जब मैं कुछ सोचूं तो दुनिया उसे सच मानने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि याद रखो, जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, उसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। पांचवा तरीका, अपनी कमजोरियों को हथियार बनाओ। दुनिया तुम्हारी कमजोरियों पर हंसने के लिए बैठी है, लेकिन तुम उन्हीं कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। जब तक तुम खुद अपनी कमजोरियों को दोष समझते रहोगे, लोग तुम्हें कमजोर समझते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी कमजोरी को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल लोगे, उसी दिन तुम खेल के रचयिता बन जाओगे। सोचो, एक इंसान जो बोलने में हकलाता था, उसने अपनी इस कमजोरी को एक अनोखी शैली में बदला और एक महान वक्ता बन गया। एक इंसान जो शारीरिक रूप से कमजोर था, उसने दिमाग की ताकत से इतिहास बदल दिया। ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लेते हैं। कमजोरी का दूसरा नाम है संभावना। या तो रोते रहो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, या फिर उसी कुछ नहीं से ऐसा कुछ बना दो कि दुनिया देखती रह जाए। तुम्हारे पास जो भी कमी है उसे स्वीकार करो, उस पर काम करो और फिर देखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक कमजोरी रही है, लेकिन उन्होंने उसे अपनी ढाल और तलवार दोनों बना लिया। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी कमजोरी के बोझ तले दबकर रहना चाहते हो या उसे अपनी जीत का सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहते हो? छठा तरीका, हर दिन कुछ नया सीखो। अगर तुम हर दिन कुछ नया नहीं सीख रहे हो तो समझ लो कि तुम हर दिन खुद को खो रहे हो। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। जो कल था वे आज पुराना हो चुका है, और जो आज नया है वह कल का हथियार बनेगा। सोचो, अगर एक तलवारबाज हर दिन अपनी तलवार की धार तेज नहीं करेगा तो वह लड़ाई में कैसे टिकेगा? अगर एक व्यापारी हर दिन नई रणनीतियां नहीं सीखेगा तो वह बाजार में कैसे जीवित रहेगा? इसी तरह अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को तेज नहीं करोगे तो यह दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता, लेकिन अगर तुम खुद ही इसे लेने के लिए तैयार नहीं हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। हर दिन कुछ नया सीखने का मतलब है हर दिन खुद को एक नए स्तर पर पहुंचाना। यह नया कुछ भी हो सकता है, नई भाषा, नई स्किल, नया अनुभव या फिर नई सोच। अगर तुमने खुद को सीखने से रोक लिया तो दुनिया तुम्हें रोक देगी। तुम्हारा दिमाग जंग खा जाएगा, तुम्हारी सोच सीमित हो जाएगी और तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए रोज कुछ नया सीखो ताकि तुम खुद को हर दिन नया बना सको। सातवां तरीका, अपने शरीर को मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारा शरीर कमजोर है तो समझ लो कि तुम्हारी आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। एक राजा की तरह सोचना चाहते हो लेकिन गुलामों की तरह जीते हो। शरीर कमजोर होगा तो कोई भी तुम्हें धक्का देकर गिरा सकता है, लेकिन अगर तुम फौलाद बन जाओगे तो दुनिया भी तुम्हें झुकाने से पहले 1000 बार सोचेगी। सोचो, इतिहास में जितने भी महान योद्धा और राजा हुए हैं, क्या वे सिर्फ अपनी बुद्धि से जीते थे? नहीं, उनकी बुद्धि के साथ उनका शरीर भी लोहे की तरह मजबूत था। शिवाजी महाराज हों या चाणक्य के विचारों पर चलने वाले सम्राट, हर कोई अपने शरीर को उतना ही महत्व देता था जितना अपने दिमाग को। एक कमजोर शरीर तुम्हारी महानता को भी कमजोर कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया ताकतवर लोगों की इज्जत करती है, कमजोर की नहीं।
अगर तुम्हारा शरीर बीमार रहेगा तो तुम्हारी सोच भी बीमार हो जाएगी। अगर तुम थके हुए और सुस्त दिखते हो तो दुनिया तुम्हें नकार देगी। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर से ताकत झलकती है तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। इसलिए उठो, अपने शरीर पर काम करो, व्यायाम करो, सही खाओ और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें हरा ना सके। शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे बर्बाद मत करो। अगर तुमने इसे मजबूत बना लिया तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन जाएगा। 8वां तरीका, अपने समय की कदर करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। समय रेत की तरह है, जितना मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही तेजी से फिसल जाएगा। जो लोग अपना समय बर्बाद करते हैं वे अपने जीवन को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे होते हैं। सोचो, चाणक्य ने अगर अपना समय बर्बाद किया होता तो क्या वे महान राजनीतिज्ञ बन पाते? नहीं। उन्होंने हर क्षण का सही उपयोग किया, अपनी रणनीतियां तैयार की और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। समय उनके पास भी 24 घंटे का था, तुम्हारे पास भी उतना ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उसे सही जगह खर्च करते थे और तुम उसे फालतू चीजों पर। जो लोग तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, जो तुम्हारा समय बर्बाद करवा रहे हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे और तुम वहीं रह जाओगे, खाली हाथ। अगर राजा बनना है तो अपने समय की कीमत समझो। हर मिनट का सही इस्तेमाल करो, सीखो, मेहनत करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। जो समय बर्बाद करता है वो खुद को बर्बाद करता है, और अगर तुम खुद को बर्बाद नहीं देखना चाहते तो अभी से अपने समय की कदर करना शुरू करो। 9 तरीका, जरूरत से ज्यादा उपलब्ध मत बनो। अगर तुम हर वक्त सबके लिए हाजिर रहोगे तो लोग तुम्हारी कदर करना बंद कर देंगे। जो चीज हर जगह मुफ्त में मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। सोचो, अगर सोना सड़क किनारे पड़ा मिलता तो क्या उसकी कोई अहमियत होती? नहीं। इसी तरह अगर तुम खुद को हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध रखते हो तो तुम अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हो। इतिहास में देख लो, जो राजा हर किसी के लिए आसानी से मिल जाता था उसे लोग हल्के में लेने लगते थे, लेकिन जो रहस्यमय रहता था उसकी इज्जत की जाती थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि राजा को हर किसी के लिए सुलभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा उपलब्धता व्यक्ति की गरिमा खत्म कर देती है। अपने आसपास भी देखो, जिस दोस्त को हमेशा बुलाने पर दौड़कर हाजिर हो जाता है उसकी कितनी इज्जत होती है। लोग उसकी कदर नहीं करते बल्कि उसे एक बैकअप ऑप्शन की तरह देखते हैं। लेकिन जो सीमाओं में रहता है, जिसकी मौजूदगी की अहमियत होती है, उसी की इज्जत की जाती है। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो जरूरत से ज्यादा उपलब्ध होना छोड़ दो। हर वक्त फोन पर हाजिर मत रहो। हर किसी की फालतू फरमाइश पूरी मत करो। खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगें। अपनी मौजूदगी को एक सम्मान दो, ताकि जब तुम किसी के साथ समय बिताओ तो वो उसे खास समझे, न कि एक आम चीज की तरह देखे। 10वां तरीका, हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में घुसने मत दो। ये बात सीधी सीधी समझ लो। हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में झांकने मत दो। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ के राज जानकर उनका इस्तेमाल तुम्हें नीचे गिराने में करेंगे। जब तुम अपनी निजी बातें लोगों के सामने खोलकर रख देते हो तो तुम उन्हें अपने खिलाफ हथियार सौंप देते हो। शुरुआत में लोग तुम्हारी बातें हमदर्दी से सुनेंगे, तुम्हारी परेशानियों को समझने का दिखावा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वही बातें तुम्हारे खिलाफ जहर बन जाएंगी। जो लोग तुम्हारी खुशी में खुश होने का ढोंग करते हैं, वही लोग तुम्हारी तकलीफों को मसालेदार कहानियों की तरह दूसरों तक पहुंचाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे प्रति ईमानदार है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं। उन्हें तुम्हारे दर्द से नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी से मतलब होता है। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही तुम मजबूत बने रहोगे। अपने दिल की बातें सिर्फ उन लोगों से साझा करो जो वाकई में तुम्हारी परवाह करते हैं और तुम्हारे साथ खड़े रह सकते हैं। बाकी दुनिया को सिर्फ उतना ही दिखाओ जितना जरूरी है। खुद को एक रहस्य बनाकर रखो, क्योंकि अनजान लोग तुम्हारे बारे में जितना कम जानते हैं उतना ही वे तुम्हें काबू में रखने में नाकामयाब रहेंगे। 11वां तरीका, अपने शब्दों का मूल्य समझो। शब्द सिर्फ जुबान से निकली आवाज नहीं होते, ये तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी ताकत होते हैं। एक राजा और एक भिखारी में फर्क उनके शब्दों से ही होता है। राजा बोलता है तो दुनिया उसकी आज्ञा मानती है, भिखारी बोलता है तो लोग उसे अनसुना कर देते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने शब्दों से अपनी कीमत बढ़ानी है या उन्हें यूं ही बर्बाद करके खुद को सस्ता बना देना है। कभी सोचा है कि कुछ लोग बोलते हैं तो भीड़ शांत होकर सुनती है और कुछ लोग लाख चीख लें कोई ध्यान तक नहीं देता।
ये सिर्फ आवाज का फर्क नहीं है, ये शब्दों की ताकत का फर्क है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी औकात तय करते हैं। अगर तुम बेकार की बातें करोगे, मजाक उड़ाओगे, दूसरों को नीचा दिखाओगे, तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। लेकिन अगर तुम तौलकर, सोच समझकर और वजनदार बातें करोगे, तो तुम्हारी मौजूदगी में भीड़ भी चुप हो जाएगी। बोलने से पहले सोचो, अगर तुम्हारे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं, तो वही शब्द तुम्हें भी बर्बाद कर सकते हैं। अपने शब्दों को ऐसे चुनो कि वो तुम्हारी इज्जत बढ़ाएं, न कि तुम्हें मजाक बना दें। हमेशा याद रखना, शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही बिगड़ते हैं। जुबान से निकली बात वापस नहीं आती, इसलिए जब भी बोलो, ऐसा बोलो कि लोग तुम्हारे शब्दों को भूल ना पाएं। 12वां तरीका, लालच और भय से खुद को मुक्त करो। जरा सोचो, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक वो जो तुम्हें अपनी इच्छाओं का गुलाम बना देगा, जहां तुम्हारा मन कभी भरेगा ही नहीं। हर वक्त ज्यादा पाने की लालसा तुम्हें बेचैन रखेगी। दूसरा वो जहां तुम्हें हर कदम पर डर लगेगा। लोग क्या कहेंगे, अगर हार गए तो, अगर सब कुछ चला गया तो। लालच और भय, ये दोनों इंसान को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को। लालच तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देगा और भय तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। सोचो, क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बहुत पैसे वाला हो, लेकिन फिर भी चैन से नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं यह सब छिन न जाए। और वही इंसान जो किसी मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि कहीं असफल न हो जाए, वो जिंदगी भर उसी जगह पर अटका रह जाता है। अगर तुम्हारी सोच ऐसी ही बनी रही, तो तुम भी इसी जाल में फंस जाओगे। तुम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाओगे, तुम अपनी असली ताकत पहचान ही नहीं पाओगे। अगर सिंह भी हिरण के डर से जंगल में ही बैठा रहता, तो क्या वह जंगल का राजा कहलाता? नहीं। जो हिम्मत करता है वही जीतता है, और जो लालच को त्याग देता है वही असली राजा बनता है। इसलिए खुद से पूछो, तुम्हें राजा बनना है या किसी का गुलाम? अगर तुम अपनी इच्छाओं और अपने डर के गुलाम बने रहे, तो दुनिया तुम्हारा फायदा उठाएगी। लेकिन अगर तुम इनसे मुक्त हो गए, तो कोई तुम्हें हिला भी नहीं सकता, क्योंकि जिस इंसान के पास खोने का डर नहीं होता और पाने का लालच नहीं होता, वही असली ताकतवर होता है। आज से, इसी वक्त से अपने अंदर के लालच और भय को खत्म करो। जिस दिन तुम इनसे आजाद हो गए, उसी दिन तुम अपनी असली ताकत को पहचान लोगे। 13वां तरीका, सोच समझकर दोस्त बनाओ। जरा सोचो, अगर एक जहरीला सांप तुम्हारे पास हर दिन आता जाता रहे, तो क्या तुम उससे दोस्ती कर लोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम जानते हो कि वह कभी भी डस सकता है। लेकिन यही बात अगर इंसानों के लिए कहें, तो कुछ लोग बिना सोचे समझे हर किसी से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पछताते हैं। हर मुस्कुराने वाला इंसान दोस्त नहीं होता। हर कोई जो तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है, तुम्हारे भले की नहीं सोचता। दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो सिर्फ मौके का इंतजार करते हैं। वे तुम्हारी कमजोरी को पकड़ते हैं और जब सही समय आता है, तुम्हें उसी से खत्म कर देते हैं। ये दोस्त नहीं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में 3 तरह के दोस्त होंगे। सच्चे दोस्त, जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही राह दिखाएंगे। मतलबी दोस्त, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने के लिए होगा, वे तुम्हारे साथ होंगे, और जैसे ही तुम्हारा समय खराब होगा, वे गायब हो जाएंगे। दोगले दोस्त, जो तुम्हारे सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा ही नुकसान करेंगे। ये सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये दुश्मन से भी ज्यादा धोखा देते हैं। अगर तुमने गलत दोस्त बना लिए, तो याद रखना, वे तुम्हें राजा से भिखारी बना देंगे। तुम्हारे राज दूसरों तक पहुंचा देंगे, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप देंगे और तुम्हें ऐसा तोड़ देंगे कि तुम कभी संभल ही नहीं पाओगे। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य गलत दोस्तों की वजह से मिट गए। इसलिए सोच समझकर दोस्त बनाओ। उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें बेहतर बनाने की सोच रखते हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे भी तुम्हारी इज्जत करें। सच्चे दोस्त एक अनमोल खजाना होते हैं, लेकिन गलत दोस्त जहर से भी ज्यादा घातक। इसलिए अपनी दोस्ती को हल्के में मत लेना, वरना ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। 14वां तरीका, अपने फैसले खुद लो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अगर तुम्हारी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, तो समझ लो तुमने खुद को गुलाम बना लिया है। जो इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, वह कभी राजा नहीं बन सकता। वह बस एक कठपुतली बनकर रह जाता है, जिसकी डोर किसी और के इशारों पर नाचती रहती है। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। तुम्हें क्या करना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, यह कोई और क्यों तय करे?
अगर तुमने अपनी दिशा तय करने की जिम्मेदारी दूसरों पर छोड़ दी तो समझो तुमने अपनी किस्मत उनके हाथों में सौंप दी। और याद रखना, दुनिया में कोई भी तुम्हारे लिए नहीं सोचता। हर कोई बस अपना फायदा देखता है। इतिहास उठाकर देख लो, जो लोग अपने फैसले खुद लेते हैं वही दुनिया पर राज करते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया, लेकिन चंद्रगुप्त ने खुद अपने फैसले लिए, तभी वह सम्राट बना। लेकिन वहीं जो राजा दूसरों की सलाह पर ही निर्भर रहे, वे अपने सिंहासन तक खो बैठे। अगर तुमने अपने फैसले लेने की ताकत नहीं बनाई, तो लोग तुम्हें अपने फैसलों का गुलाम बना लेंगे। अगर तुम यह सोचते हो कि कोई और तुम्हारे लिए सही और गलत तय करेगा, तो तुम पहले ही हार चुके हो। अगर तुम दूसरों की राय के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। अगर तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो जान लो, लोग वही कहेंगे जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम खुद बनाओगे। अपने फैसले खुद लेना सीखो। गलतियां होंगी, लेकिन उनसे सीखोगे। ठोकर खाओगे, लेकिन खड़े होना भी सीखोगे, क्योंकि जो इंसान खुद के फैसले खुद लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपने फैसले खुद लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों के फैसलों के गुलाम बनकर हमेशा पछताते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनोगे। 15वां तरीका, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। अगर तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कंट्रोल कर रही हैं, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि हालात के हाथ में है। गुस्सा, प्यार, नफरत, लालच, मोह, ये सब तबाही के दरवाजे हैं। अगर इन पर तुम्हारा काबू नहीं है, तो ये तुम्हें नष्ट कर देंगे। जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम बन जाता है, वह खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। सोचो, जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तुम गलत फैसले लेते हो, बेमतलब की लड़ाई करते हो और बाद में पछताते हो। जब तुम्हें लालच आता है तो तुम सही गलत का फर्क भूल जाते हो। जब तुम्हें मोह बांध लेता है तो तुम ऐसे लोगों के लिए रोते हो जो तुम्हारे लायक ही नहीं होते। यही भावनाओं का खेल है। अगर तुमने इन्हें नहीं संभाला तो यह तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखो। जिस दिन तुमने अपनी भावनाओं को अपने हिसाब से चलाना सीख लिया, उस दिन तुम सच में एक राजा बन जाओगे।